पूर्व फौजी की मौत के मामले को लेकर मृत फौजी के परिजनों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। 2 दिन पूर्व मथुरा के जिला कारागार में हुई थी पूर्व फौजी की मौत। जेल प्रशासन के द्वारा बताया गया कि हार्ट अटैक के कारण फौजी की मौत हुई है, जिसको लेकर परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। रीना देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? अबाखेड़ा के। जी, जिला अधिकारी कार्यालय में आप आए हैं, क्या बात लेकर के आए, क्या मामला है? ये बात लेकर के आए हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तो क्या उनका नाम है हस्बैंड का? कुशल पाल सिंह। कैसे डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला? वो 5 महीने से जेल में थे। मेरे घर पे जाके वो घर पे सो रहे थे, तो घर पे जाके हमला किया। अकेले सो रहे थे। वो रात के 12 बजे गए हैं। 3 गाड़ी भर के गए थे। तो मेरे घर पे कैमरा लगे हुए, कैमरा भी तोड़े, गेट भी तोड़े, सब कुछ मेरा जितना भी सामान था घर में सब कुछ, सिंदूक बक्सा सब कुछ तोड़ दिया। मेरे को भी उनका न्याय चाहिए। जैसे वो तोड़े तो वो घर से निकल गए। उन्होंने खुद ने गोली मार के, मेरे हस्बैंड अंदर थे तो उन्होंने अपने पीछे से गोली मार के उनका नाम लगा दिया कि हाँ इन्होंने गोली मारी है। वो डर की वजह से घर से निकल गए, सब कुछ सामान तोड़ के, तो उन्हीं पे 307 लगा दिए। मेरे को भी फिर न्याय चाहिए थे। फिर उसमें ही 5 महीने नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने ही उनके साथ में रह रहे थे। मतलब जो लड़ाई थी उनसे, उसी बाढ़ में वो रह रहे थे, उसी में ये, तो उन्होंने उनकी डेथ की है। मेरे को भी उनकी डेथ चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। शिखा चौधरी है जी, आप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं, किस बात को लेकर आए, क्या? एक्चुअली मेरा ये मैटर था कि जो कुशल पाल सिंह चौधरी है, उनका जो जेल में बंद थे, उनका एक मैटर चल रहा था 307 के मुकदमे में। उनकी बेल होने वाली थी 8 मई के लगभग में। हाई कोर्ट से उनको अपील हो गई थी। अब जो अभी रिसेंटली उनकी एक्सपायरी डेट आई, क्योंकि वो एक्सपायर हुए थे सैटरडे को जब, और ये जो है उनकी वाइफ, वो गई थी उनसे मिलने के लिए उससे 1 दिन पहले। तब तक वो एकदम तंदुरुस्त थे, एकदम बढ़िया थे, एकदम फिट थे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको दौरा पड़ा या फिर क्या है। जेल प्रशासन कह रही है कि उनको हार्ट अटैक आया है, बट उनकी बॉडी पे जो स्पॉट्स मिले हैं वो नीले पड़े हैं। तो इससे ये हमें प्रॉब्लम, अब हमें ये पता करना है कि उसमें उन्हें मारा गया है या फिर उनका सच में भगवान की कृपा से एक्सपायर हुए। अब ये हमें पता करने के लिए हम डीएम साहब के पास आए थे, एक नोटिस लेकर आए थे, जिस नोटिस को हमने डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने ये कहा है कि वो आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। जो भी अधिकारी हैं, जो भी जेल प्रशासन है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हमें थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए कहा है, और हम धैर्य रख के अब हमारी जो अपील है वो डीएम साहब देखेंगे। आप लोगों का क्या मानना है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि इनको इंसाफ मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। करमवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले? अबाखेड़ा। जी, क्या मामला है? जिला अधिकारी कार्यालय पे आप आए? जिला अधिकारी आने का कार्य ये है जी कि गांव में एक कुशल पाल को कटेलिया गांव में दावत में एक बुलाया गया था। वहाँ इन लेन देन के मामले में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में वहाँ थोड़ी घर चला गया। दूसरी पार्टी जो संघ के साथी थे वो ले गए। घर जाने के बाद में एक दूसरा लड़का आता घर रात को 9 साढ़े 9 बजे, वो झांक दांकी कर रहा था। उससे कुशल पाल की थोड़ा तू में हो जाती है। वो वहाँ से जाने के बाद में रात को 1 बजे घर पे आके हमला किया। घर पर हमला करने के बाद में एलईडी कैमरा मशीन और बहुत सारे मतलब सामान तोड़े, और एलईडी को सब कैमरा वैमरा सबको ले गए थे। रात को गोली चली, दोनों साइड थे, कुछ 25-30 लोग थे। दूसरी पार्टी में गोली लगी, उसके पीछे वो फौजी अकेला था। कुशल पाल वो अकेला था, घर पे कोई नहीं था। और वहाँ में निर्दोष, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं ली। एसडीएम साहब मेला थाने में भी गए, वहाँ गई। वो दूसरी पार्टी के जो 3 लोग थे उनकी रिपोर्ट पहले चढ़ गई, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं। उल्टा हमने उसको न करने के बाद में उसको जेल में हाजिर कर दिया। अब जेल में हाजिर करने के बाद में उसकी 2-3 महीने बाद जेल में रहा कि अब अपील होने वाली थी, और उसकी वहीं जेल में मौत हो गई। 5 बजे फ़ोन किया, ना तो पुलिस ने वो दिखाया कि हम डॉक्टर के पास ले गए, ना किसी परिजन को मिलवाया कि भाई यहाँ ऐसा हुआ है कि देखो हमने यहाँ इलाज करवाया इसका। ना कोई इलाज में दिखाया, ना कोई ट्रीटमेंट में दिखाया, ना कोई हॉस्पिटल में दिखाया। पहले ही मोर्चरी में जाके पटक दिया कि ख़त्म हो गया। उसका हमें इंसाफ चाहिए। आप क्या लगते हैं? भाई लगता है। चाचा का। कितने बच्चे थे? 1 बेटा है, 2 बेटी हैं। अब जिला अधिकारी साहब से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ हुई है। उन्होंने कहा पूरी जांच करवाऊंगा, अनुशासन तो दिया है उन्होंने।